हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमिकल स्टडीज का एक टॉपिक जो कि है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्लो के बारे में। दोस्तों, जनरली हम इसको लॉन्ग के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाना एकदम कंपलसरी होता है और ये क्वेश्चन उनसे 8 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के पूछा जाता है। और 8 या 16 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 से 4 पेज का मैटर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन केवल 8 नंबर का आता है तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स डिस्कस करने होते हैं, और अगर क्वेश्चन 16 नंबर का पूछा जाता है तो वहां पर हमें माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर के साथ साथ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी लिखना होता है। और अगर दोस्तों आप अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन को 3 स्टेप में रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमने दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ अटैच कर दिया है और ये पीडीएफ मैं कई स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके बनाता हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको इजी से इजी और स्टैंडर्ड मैटर प्रोवाइड किया है। हमने यहाँ पर यह भी बताया है कि आपको क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से स्टडी कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग के एनाटॉमिकल स्टडीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर स्टूडेंट्स को होता है कि आखिर वो एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस को रिप्रेजेंट करें या ट्रांसवर्स सेक्शन को रिप्रेजेंट करें। तो इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बाहरी संरचना कि आखिर क्लो जो होती है वो कैसी दिखती है हमें। मतलब ये कि आखिर उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी ऑर्डर कैसी है, उसका साइज क्या है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर लौंग के किस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो अपर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है लौंग का वो कहलाता है क्राउन और हेड। ठीक है, तो जो पहला एरो है हमारा वो डिनोट कर रहा है क्राउन और हेड को, और जो दूसरा एरो है वो डिनोट कर रहा है सेपल्स को, जो कि 4 इन नंबर होती हैं और ये हार्ड एंड थिक होती हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाला एरो है वो डिनोट कर रहा है हाइपेंथियम को। हाइपेंथियम क्या होता है? जो लॉन्ग स्टाल्क लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा वो कहलाता है हमारा हाइपेंथियम। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है हाइपेंथियम का वो कंटेन करता है बाइलोकुलर ओवरी। ठीक है, और जो लोअर पार्ट हाइपेंथियम का होता है वो अदर स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, लेकिन वहां पर ओवरी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम अभी एक एक करके टीएस में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको इसके कलर से। तो इसका कलर होता है डार्क ब्राउन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑर्डर के बारे में। तो इसकी ऑर्डर जो होती है ये स्लाइटली एरोमेटिक होती है। ठीक है, और इसका टेस्ट जो होता है ये पंजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके साइज के बारे में। तो इसका साइज जो होता है ये लेंथ में 10 to 17 mm की होती है। ठीक है, 10 से 17 mm की लेंथ में, और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है ये 4 mm होती है। ठीक है, और जो इसकी मोटाई होती है दैट मीन्स थिकनेस होती है ये होती है 2 mm। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेप के बारे में कि आखिर इसका आकार कैसा होता है। ठीक है, तो इसका शेप होता है ग्लोब्यूलर बट डिप्रेस्ड एट द बेस। शेप ग्लोब्यूलर है लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन होता है इसके बेस पे। ठीक है, और जो इसका स्टाल्क है ये सिलेंड्रिकल होता है, जिसको कि हम बोलते हैं हाइपेंथियम। तो ये थे इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और अब हम बात करेंगे इसके ट्रांसवर्स सेक्शंस के बारे में, दैट मीन्स इसके माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यूजेनिया कैरियोफिलस, और ये स्ट्रक्चर हमें कब मिला? जब हमने लौंग की टीएस को कट किया, इसके बाद में इसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया, तब हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, यहां पर आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं। तो एक डायग्राम है अपर हाइपेंथियम का जो कि ओवरी कंटेन कर रहा है। ठीक है, और जो दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है वो है लोअर हाइपेंथियम का जो विदाउट ओवरी है। ठीक है, बाकी सारे सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि अपर हाइपेंथियम जो होता है वो ओवरी कंटेन करता है। ठीक है दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्लो के टीएस के सारे स्ट्रक्चर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और उनके फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों टीएस के स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। और अब आइए हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर हम टीएस को सबसे पहले उसके मेन स्ट्रक्चर दैट मीन्स उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं 3। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है
कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन, और तीसरा होता है कोलुमेला। ठीक है, ये 3 इसके मेन स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो आपको आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ग्रीन कलर के जस्ट नीचे वाली जो लाइन है, सिंगल थिन स्मॉल लेयर्ड आपको दिख रही होगी, वो है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये पहला बेसिक स्ट्रक्चर है। और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कोलुमेला, जो कि आपको सेंटर में एक थिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो है हमारा कोलुमेला। अब बात करते हैं तीसरे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, तो बिटवीन द एपिडर्मिस एंड कोलुमेला रीजन जो है वो कहलाता है हमारा कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से, जो कि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है क्लो का, वो कहलाती है एपिडर्मिस। और ये थिन वॉल्ड स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये कंटेन करती है एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। ठीक है, ये प्रोड्यूस की जाती है बाय द एपिडर्मल सेल। ठीक है, आपको यहाँ पर एक थिन ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, वो कहलाती है हमारी क्यूटिकल लेयर। देखिए यहाँ पर अपर हाइफेंथियम और लोअर हाइफेंथियम की एपिडर्मिस में अंतर सिर्फ इतना होता है, क्योंकि जो अपर हाइफेंथियम होती है वो कंटेन करती है ओवरी। बाकी सारे स्ट्रक्चर एपिडर्मिस के सेम ही होते हैं, चाहे वो अपर हाइफेंथियम हो या लोअर हाइफेंथियम हो। यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना होता है कि अपर हाइफेंथियम में ओवरी पाई जाती है, जिसकी एपिडर्मल वॉल जो होती है वो थोड़ा सा थिक होती है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। अब हम बात करते हैं दूसरे बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कॉर्टेक्स के बारे में। तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ये डिफरेंशिएट होता है 3 तरह के स्ट्रक्चर में। पहला स्ट्रक्चर है हमारा पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमा, दूसरा है वैस्कुलर बंडल्स, और तीसरा है एरेन्काइमा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स के बारे में। तो जस्ट बेलो टू एपिडर्मिस जोन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स इज प्रेजेंट, जो कि कंटेन करती हैं साइजोजिनस ऑयल ग्लैंड्स। यहाँ पर आपको बहुत सारी साइजोजिनस ऑयल ग्लैंड्स के अंदर ग्लोब्यूल्स दिख रहे होंगे, जो कि ऑयल कंटेन करते हैं। ठीक है, और ऑयल हमारा कौन सा होता है, यूजिनॉल, जो कि एक वोलाटाइल ऑयल है। तो ये थे पैरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स के दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि है वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर आपको जस्ट बेलो टू पैरेन्काइमेटस सेल्स आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, जो कि है हमारे वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट टू पैरेन्काइमेटस सेल्स जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा वैस्कुलर बंडल, और ये कंटेन करते हैं 2 तरह के स्ट्रक्चर, जो कि होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो कि वाटर का कंडक्शन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है, और क्लो के केस में वैस्कुलर बंडल जो होता है वो बाई कोलेट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द वैस्कुलर बंडल। अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स के तीसरे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है एरेन्काइमा। ठीक है, तो जोन ऑफ एरेन्काइमा जो होती है ये प्रेजेंट होती है इन द रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इसके अंदर जो रिंग होती है वो होते हैं हमारे एरेन्काइमा, जो कि बहुत सारे एयर स्पेसेस रखती है। तो ये थे कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं तीसरे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है कोलुमेला। ठीक है, तो कोलुमेला जो होता है क्लो में ये सस्पेंड फॉर्म में होता है। ठीक है, हाइपेंथियम में पाया जाता है, और ये जो आपको यहाँ पर एक ब्लैक स्मॉल सेंट्रल रिंग दिख रही होगी वो है हमारी कोलुमेला। ठीक है, जो कि कंटेन करती है क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द कोलुमेला। तो ये जितना कुछ हमने आपको यहाँ पर बताया है ये सब कुछ लोअर हाइपेंथियम के बारे में है। ठीक है, अपर हाइपेंथियम जो होता है वो सिर्फ इससे डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वो ओवरी कंटेन करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में इन 3 स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है। आपको डिस्कस सिर्फ ट्रांसफर सेक्शन ही करना है। आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस के स्ट्रक्चर्स को ना डिफाइन करना है और ना ही उनको ड्रॉ करना है। ठीक है।